नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। बता दें आपको कि इजराइल अब दुनिया में अकेले पड़ते जा रहा है। गाजा की जो तस्वीरें निकल के आ रही है, अब अमेरिका ने भी उसे भयावह बता दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी ये बयान स्कॉटलैंड में दिया गया कि जो तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी भयावह है और इजराइल को आगे इसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल पर अब चौतरफा दबाव बढ़ने लगा है। बताए ब्रिटेन, फिर से फ्रांस, जर्मनी, इनके द्वारा लगातार गाजा में जो है मानवीय सहायता, युद्ध समाप्त करने को लेकर दबाव बनाया ही जा रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भी वहाँ के हालात को लेकर जो बयान दिए गए हैं वो अब इजराइल के लिए चिंता का विषय है। आपको बताएं, तस्वीरें जो वायरल हो रही है गाजा की, उसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि कोई भुखमरी का सवाल ही नहीं है। ये नकली फोटो है, ये प्रेशर बनाने के लिए, ये हमास का जो है ये एक टैक्टिक्स है जिससे वो पूरी दुनिया से सिंपैथी लेना चाहते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं है। वही बताएं कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा भी इस सिचुएशन को लेकर ट्वीट किया गया है, अखबार में लेख लिखे गए हैं। उन्होंने गाजा में उत्पन्न हुई परिस्थितियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। बता दें आपको हम कि बराक ओबामा ने एक अमेरिकी अखबार में लेख लिखा। इस लेख में के लिंक को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एक पोस्ट में ओबामा ने लिखा है कि गाजा संकट के समाधान में सभी बंधकों की वापसी और इजरायली सेना की सैन्य कार्रवाई की समाप्ति होनी चाहिए। लेकिन इस लेख में गाजा में भूखमरी से हो रही रोकी जा सकने वाली मौतों को तुरंत रोकने की जरूरत को उल्लेखित किया गया है। ओबामा ने एक अन्य पोस्ट में लिखा है, गाजा में मदद को लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त जरूर दी जानी चाहिए। आम नागरिकों का खाना और पानी रोकने के किसी भी तर्क को सही नहीं ठहराया जा सकता। वही आपको बता दें हम कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि उन्होंने $60 मिलियन जो है वो सहायता गाजा को दिया है। किसी यूरोपियन या किसी अन्य देश के द्वारा मदद फिलिस्तीन को नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें थैंक यू नहीं बोला गया और इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। तो देख लें आप कि जो इजराइल है उस पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि मार्च से लेकर मई तक गाजा का पूरी तरह से ब्लॉकेट कर रखा था इजराइल ने और अब परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि इजराइल को भी आज ही जैसे कि खबर निकल के आई है कि वहां पर मानवीय सहायता जैसे कि पानी, चीनी, आटा, दवाइयाँ, ये सब जो है वो हवाई मार्ग के द्वारा पहुंचाया गया है। और आपको बताएं कि जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि हम गाजा में मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से 22 महीनों से ये लड़ाई चल रही है, अगर हम नहीं पहुंचाते तो अब तक गाजा में कोई नहीं रहता। इसके साथ साथ हमास पर भी काफ़ी नाराज़गी है। हमास पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो इन सहायताओं को लूट ले रहे हैं, अपने यूज़ में इसको जनता से जो है छीन ले रहे हैं और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भी कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आप सोचिए कि जो बंधक बनाए गए 7 अक्टूबर 2023 को, आखिर हमास उन्हें वापस क्यों नहीं कर रहा? सभी को पता है कि जब तक वो बंधक वापस नहीं होंगे इजराइल मानने वाला नहीं है। और इजराइल का ये जो मुद्दा है ये काफ़ी मजबूत है कि आप बंधकों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, आप केवल एक तरफा रिलीफ की बातें कर रहे हैं। पूरा गाजा क्षेत्र देखिए खंडहर बन चुका, न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, बच्चों की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। पानी के लिए, खाने के लिए जो है वो लोग टूट पड़ रहे हैं, कई कई दिनों से लोग भूखे हैं, बावजूद इसके बंधकों को नहीं छोड़ा जा रहा। और इसी को लेकर ये बातें उठ रही है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल जो हमेशा से फिलिस्तीन में चलते आया है, हमास के द्वारा किया जाता रहा है, वही अभी किया जा रहा है। पूरे दुनिया में गाजा की बनावटी फोटो सर्कुलेट की जा रही है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और
इजराइल पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल जो है वो युद्ध रोक दे, सीज फायर करे और फिलिस्तीन का जो मामला है वो पूरी दुनिया में एक विषय बन जाए और फिलिस्तीन को राष्ट्र का जो है वो मान्यता मिल जाए। आखिर सोचिए कि हमास के द्वारा आखिर बंधकों को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा, उसके बदले में न जाने कितने हजार फिलिस्तीन के लोग मारे जा चुके हैं और सभी देशों के द्वारा, इवन कि आपको बताएं कि फ्रांस के द्वारा भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की बातें कही गई। उसमें यह कहा गया कि बंधकों की वापसी होनी चाहिए। अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा कहा जा रहा है, फिर भी हमास जो है अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इजराइल कैसे हटेगा। और देखिए आज पानी पानी के लिए मोहताज हुए हैं, खाए बगैर लोगों की हालत खराब है। बच्चों का तस्वीर पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया जा रहा है, लेकिन बंधक जिन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के द्वारा आतंकी हमला किया गया, वहां के मासूम नागरिकों को मारा गया, फिर से उन्हें बहुत दर्दनाक जो है वो उनके साथ व्यवहार किया गया और किडनैप भी करके रखा गया है, लेकिन उस स्टैंड से हमास पीछे हटने को तैयार नहीं। देखिए फिलिस्तीन जो है वो आतंकवादियों के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको फंडिंग मिलता है पूरी दुनिया से और वो अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही फिलिस्तीन वासी कितने भी मारे क्यों ना जाए, वहां के बच्चे भूख से क्यों ना मर जाए, कुपोषण से क्यों ना मर जाए, बमबारी से क्यों ना मर जाए। ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन या फिर हमास को फिलिस्तीन वासियों से कोई मतलब ही नहीं है और कैसे रिकॉग्नाइज और फिलिस्तीन को चैन से रहने दे इजराइल, जबकि हमास का जब 1987-88 में स्थापना हुआ तो या फिर जब पीएलओ जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब स्थापना हुआ, पीएलए माफ कीजिएगा, पीएलए आर्मी का, क्या है उसके प्रावधान कि फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है और इजराइल का विनाश करना है। हमास का क्या है, फिलिस्तीन की स्थापना करना है और इजराइल को उसका सर्वनाश कर देना है, खत्म कर देना है। तो बताइए आप अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हट रहे हैं, कैसे समाधान होगा, कैसे खत्म होगा। चलिए हो सकता है कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से खोल दे कि वहाँ पर जो मानवीय सहायता के लिए खाद्य सामग्री, पानी, दवाइयाँ ये सब मिल जाए। गाजा वासियों का जो है वो जीवन कुछ आसान हो जाए, लेकिन जब तक हमास रहेगा और हमास का ये रवैया रहेगा, आपको लगता है कि फिलिस्तीन में कभी शांति आ सकती है? हमेशा होगा, होते रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान जो है वो फिलिस्तीन वासियों का है, गाजा वासियों का है। लगातार बम गिरते हैं, ब्लॉकेड होता है, खाना पानी सब के लिए वो बेहाल हो जाते हैं। अभी चलिए चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भी एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है, अब वो भी प्रेशर में आ चुके हैं। लेकिन जब तक इजराइल के आप बंदियों को रिहा नहीं करेंगे, क्या ऐसा लगता है कि इजराइल की सरकार और वहाँ के लोग दिल से गाजा वाले लोगों के लिए सहायता करने देंगे? संभव ही नहीं है। तो ये भले ही सोशल मीडिया पर वीडियो और पिक्चर शेयर किए जा रहे हैं, भले ही वहाँ भुखमरी की स्थिति हो, कुपोषण की स्थिति हो, WHO का जो भी बयान है, लेकिन जब तक हमास के चंगुल में रहेगा, हमास जैसे आतंकी संगठन के चंगुल में गाजा और फिलिस्तीन रहेगा, कभी वहाँ शांति नहीं आने वाली है। और फ्रांस के द्वारा भी ये शर्त रखा गया है कि हमास का डीमिलिटराइजेशन होगा, विसैन्यीकरण होगा, उन्हें हथियार छोड़ना पड़ेगा। जो बंधक नहीं छोड़ रहे हैं वो हथियार क्या छोड़ेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। दबाव इजराइल पर बढ़ते जा रहा है और इसमें जो फिलिस्तीन के
नागरिक हैं, उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि उनको तो हमास का विरोध करना चाहिए। हमास जैसे आतंकी संगठन का विरोध करना चाहिए जो उनके देश को तबाह कर रहा है, वहाँ के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया है, पूरे देश पर बमबारी हो रहा है और 23 महीनों से नरक बना हुआ है पूरा इजराइल। माफ़ कीजिएगा, गाजा जो है, फिलिस्तीन जो है वो नरक बना हुआ है, वहाँ पर नरक से भी खराब हालात हैं। तो भुगत रहे हैं और ये भुगतना पड़ेगा जब तक हमास जैसे संगठन से आप मुंह नहीं मोड़ेंगे, जब तक उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं शुरू होगा, तब तक ये चलते रहेगा। चलिए, ये दबाव बनाया जा रहा है, कुछ दिन के लिए रिलैक्सेशन होगा, लेकिन स्थितियां सुधरने का संभावना जो है वो न के बराबर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।